कामरान यूसुफ साहब, पाकिस्तान जब 28 फरवरी के बाद ये जंग मुसल्लत की गई तब से ही सिफारती कोशिश तो कर रहा है। आपको याद होगा कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि किस तरह उन्होंने सऊदी अरब से बात की और फिर ईरान से बात की कि उन दोनों मुल्कों के दरमियान आपस में कशीदगी नहीं हो। किस तरह उन्होंने गारंटी या ज़मानत का जिक्र किया था अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी जो सिफारतकारी की पेशरफ्त हुई है, पाकिस्तान का नाम आ रहा है पूरी दुनिया में और इसकी कई हवालों से अब तस्दीक भी की गई है। वाइट हाउस ने तस्दीक की कि राब्ते हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अवामी सतह पर बयान दे चुके हैं कि पाकिस्तान मेज़बानी करके खुश होगा, वेलकम करते हैं ऐसी किसी भी पेशरफ्त को। ये शुरू ही से ऐसी सिफारती कोशिशें हो रही थी अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए, या हालिया दिनों में कोई बड़ी पेशरफ्त हुई है? कामरान साहब, आई थिंक इसका एक बैकग्राउंड है। ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान ने कोशिशें जो हालिया कोशिशें शुरू की हैं, इसका पूरा एक बैकग्राउंड है। इनफैक्ट पिछले साल जून में भी जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान 12 रोजा जंग हुई थी, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने एक कोशिश की थी डी एस्केलेट करवाने के लिए और किसी हद तक पाकिस्तान कामयाब भी हुआ था। और उस वक्त भी पाकिस्तान ने ये ऑफर किया था कि पाकिस्तान अगर चाहे तमाम जो फरीकैन है मसलन अमेरिका और ईरान, तो इस्लामाबाद में पाकिस्तान मेजबानी कर सकता है दोनों वफूद के दरमियान। अब इस मरतबा अगेन जब से ये कॉन्फ्लिक्ट, जब तनाज़ा ये स्टार्ट हुआ, तो पाकिस्तान उस वक्त से पाकिस्तान की ये पोजीशन थी कि इस मसले का डिप्लोमेसी के जरिए हल होना चाहिए। वही पोजीशन पाकिस्तान ने ली और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। एक तरफ ईरान हमारा हमसाया पड़ोसी मुल्क, दूसरी तरफ जो गल्फ कंट्रीज हैं। और इस मरतबा ये हुआ था अनलाइक पिछले साल जून में कि ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की वो गल्फ कंट्रीज को उन्होंने निशाना बनाया। उसमें सऊदी अरब को भी पाकिस्तान ने टारगेट किया, तो ईरान ने टारगेट किया। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो पाकिस्तान था, क्योंकि पाकिस्तान का एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट भी है सऊदी अरब के साथ, तो पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल सूरत हाल थी। तो इसको देखते हुए पाकिस्तान ने ये कोशिशें की और जो पाकिस्तान का एडवांटेज था कि बाकी ममालिक के मुकाबले में कि ईरान के साथ भी आपके अच्छे राब्ते थे और अमेरिकी सदर जो ट्रंप जब से दोबारा वो सदर आए हैं, तो अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के बड़े आइडियल रिलेशनशिप थे। इनफैक्ट पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं और जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं, उनकी आपस में पर्सनल रेपो भी है। तो इन फैक्टर्स ने एक रोल प्ले किया जिसकी वजह से जो अपेरेंटली लग रहा है कि पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है किसी मंतकी अंजाम तक या उसकी कोई पॉजिटिव जो आउटकम है वो हमें नजर आ सकती है। इदरीस अली, आप अमेरिका में मौजूद हैं इस वक्त। मशरिक वस्ता में जो जंग जारी, उसके बाद अगर पूरी दुनिया की कहीं नज़र है तो वो अब इस्लामाबाद पर है, पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत, जहां इस बारे में तस्दीक की गई कि कई फरीकैन इसमें जो शामिल हैं वो कह चुके हैं कि इस्लामाबाद में इन मुज़ाकरात की मेज़बानी हो सकती है जो अमेरिका और ईरान के नुमाइंदों के दरमियान हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी ताज़ा तरीन बयान इससे मुतालिक सामने आ चुका है। वाइट हाउस ने तस्दीक की कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का टेलीफोनिक राब्ता हुआ इतवार को। अब 24 घंटे हो चुके हैं ये पेशरफ्त और इससे मुताल्लिक तमाम खबरें सामने आने के बाद क्या कोई मजीद पता लगा है कि अब क्या हो रहा है अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में, पेंटागन में, कि किस तरह से ये मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं और हकीकी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं? जी देखें, ये जो जंग है अब 4 हफ्ते से चल रही है और 4 हफ्तों में अमेरिकी फ़ौज ने कोई 9000 टारगेट ईरान में अभी तक स्ट्राइक कर चुके हैं। मगर जो आई थिंक रियलिटी है पेंटागन में और जो हम लोग सोर्सेज से बात करें कि जितना ये लंबा जंग चलेगी उतनी ही मुश्किल यूनाइटेड स्टेट्स को होगी, क्योंकि जैसे आप देखें अफ़गानिस्तान में, इराक़ में शुरुआत में अमेरिकी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग होती है, मगर जितनी लंबी जंग चलती है उतनी ही मुश्किल होती है। तो हम लोग एक पॉइंट पे अब पहुंच गए हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन चाह रहे हैं कि ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो पाए। ये रियलिटी है कि ईरान जितनी ये देर चलेगा उतना ही स्ट्रांग होती रह रही है, क्योंकि इनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी अभी तक रहती हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका ने पाकिस्तान से, इजिप्ट से और टर्की से बात की कि किसी तरह से ये मुज़ाकरात शुरू हों। इजिप्ट का ये एक डाउन साइड है कि वो इसराइल से क्लोज रह चुके हैं, टर्की नेटो का मेंबर हैं, तो इसी वजह से पाकिस्तान आई थिंक फोर फ्रंट पे आ चुका है। जो हम लोग के सोर्सेज ने बताया है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर तो वैसे टॉक
टॉक्स में पार्ट लेंगे, मगर जो इनका वाइस प्रेसिडेंट, यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस है, वो भी शायद इस्लामाबाद जुमे को जाएं, और अगर वो हो तो काफ़ी बड़ी वो आई थिंक प्रोग्रेस होगी, क्योंकि अभी तक जो टॉक्स चल रही हैं वो सिर्फ स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, तो आई थिंक पोटेंशियल बहुत है, मोमेंटम भी बहुत है, मगर ये भी कहने की ज़रूरत है कि यूएस अपने मिलिट्री को फिर भी ईरान की तरफ भेज रहे हैं। कोई 50,000 ट्रूप अभी तक मिडल ईस्ट में हैं, वो 10,000 और ट्रूप मिडल ईस्ट की तरफ भेज रहे हैं, तो आई थिंक मुज़ाकरात शायद हों शायद नहीं हों, मगर उसी तौर और उसी वक्त पे भी मिलिट्री बिल्डअप कंटिन्यू हो रहा है यूएस का। सही। जॉनसन, जिस तरह ईरान के आप हालात मुसलसल बता रहे हैं पिछले 4 हफ्तों का, जैसे अबदरी से जिक्र किया है, ये खबरें सामने आने के बाद कोई तब्दीली, कोई मुख्तलिफ हालात आपको नज़र आए हैं कि अब सालिसी मुमकिन हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं? पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, ओमान, इन मुल्कों का उनमें किरदार है, तो ईरान में ख़ासतौर पर तेहरान में क्या इस वक्त सेंटिमेंट है? ये खबर भी है कि जहाँ ये कहा गया कि जो खुसूसी तनसीबात है वहाँ पर हमले नहीं किए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इसराइल की जानिब से हमले किए गए हैं ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद, मुझे लेने के लिए अपने साथ। देखें, पहले अगर बात करें कि हमलों की, कि हमले कहाँ किए, खुर्रमाबाद के अंदर और इस्फहान के अंदर जो गैस की अथॉरिटी की बिल्डिंग है और जो गैस स्टेशन है जो पाइपलाइन लेके जाता है आगे प्लांट तक, उसको हिट किया गया। डायरेक्टली पावर प्लांट पे हमला नहीं किया। बहरहाल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट हो सकती हैं चीजें, जबकि वो पावर प्लांट पे काउंट ना हो। दूसरी अगर बात करें हमलों की, तो ईरान ने भी वेव्स जो है 79 वेव्स टोटल लॉन्च कर दी हैं। इसराइल के अंदर अभी भी दिमोना के ऊपर जो है कुछ मिनटों पहले हमला किया है, और पूरे इसराइल के अंदर तेल अवीव, नवातिम, रमतगान, गैलीली, हाइफा, ये सारे इलाकों के अंदर, बल्कि 12 शहरों की लिस्ट अभी मेरे पास आई है, तो इन मकामात के ऊपर जो है वो मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया गया है। उसके अलावा जो अमेरिका के जो बेसिस हैं और जो मुल्क अमेरिका का साथ दे रहे हैं अटैक में, उनके बेसिस के ऊपर, उनकी तनसीबात के ऊपर भी कल रात को इन हमलों के बाद जो किया था खुर्रमाबाद और इस्फहान में, इन हमलों के बाद कल रात को कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, यूएई के अंदर और प्रिंस सुल्तान के ऊपर पर्टिकुलरली जो है वो हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से। तो सिचुएशन देखें, जब भी नेगोशिएशंस की बात होती है या सीज फायर की बात होती है, जो ट्रंप ने ट्वीट किया स्टॉक मार्केट के खुलने से 2 घंटे पहले, अगर ऐसी सिचुएशन होती कि बैक चैनल्स पे बात चल रही होती या कोई इनिशियल अग्रीमेंट हो चुका होता, तो हमें हमलों में एटलीस्ट कमी नजर आती। जबकि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो है वो तो आते रहते हैं जंग के दौरान, जैसा कि कालीबाग साहब ने भी कहा कि हम जो है वो मुज़ाकरात नहीं कर रहे, कोई मुज़ाकरात का प्लान नहीं है। अब्बास अरागची ने भी बात की कि हमने अमेरिका के साथ कोई बात नहीं की है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान कोशिश भी कर रहा है, बात भी कर रहा है, ईरान के साथ राब्ते भी हो रहे हैं, कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से कि इंशाल्लाह कोई सालिसी कर सके। अभी सालिसी नहीं हो रही क्योंकि सालिसी के लिए दोनों पार्टीज को होना पड़ता है, तो ये प्री निगोशिएशन स्टेज है। लेकिन उम्मीद ये है कि पाकिस्तान कन्विंस कर सके। लेकिन ईरानियों को जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका ने JCPOA एग्रीमेंट से पहले तो अपने आप को निकाला ट्रंप ने, फिर उसके बाद 2 दफा निगोशिएशन करते हुए अटैक किया, और जो लास्ट अटैक था उसके अंदर तो आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद किया है। तो इनके लिए बहुत बड़ा एक ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है कि अगर आज ये सीजफायर कर भी लेते हैं और अमेरिका अपने बेसिस खाली नहीं करता, तो फिर 2-3 महीने बाद क्या गारंटी है कि दोबारा हमला नहीं करेगा अमेरिका या इजराइल। तो ईरान के अंदर अभी तक जो सेंटिमेंट नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि किसी भी तरीके की बात तब तक नहीं होगी जब तक अमेरिका इन बेसिस को खाली ना करे। ये प्राइमरी कंडीशन जो है वो एटलीस्ट मीट करनी चाहिए अमेरिका को, अकॉर्डिंग टू द ईरानियंस। सही। कामरान यूसुफ, जैसे ज़मीनी हालात बताए हैं जॉन हुसैन ने और इदरीस साहब ने कहा है वाशिंगटन DC के कि ये बातें तो हो रही हैं बिल्कुल, जो खबरें सामने आई हैं कि ना सिर्फ स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, बल्कि अमेरिका के नायब सदर JD वैंस भी इसमें शामिल होंगे, और अभी तक की खबर यही है कि वो पाकिस्तान भी आ सकते हैं अगर ये मुज़ाकरात होते हैं। ये क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ब्रेक थ्रू किस तरह से हुआ, जो पिछले चंद दिन में कोई ऐसी कोशिश की गई जिसके नतीजे में ये बात इतनी आगे तक पहुंची कि अब इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात होने की बात हो रही है? देखिए, जो मेरे पास इतला है, ईद से पहले रियाद में एक इजलास हुआ जिसमें आपको पता है 11 ममालिक, जो मुसलमान ममालिक, अरब और बाकी दुनिया के जो ममालिक मुसलमान ममालिक हैं, उनके वज़ीर खारजा का एक गैर मामूली इजलास हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने भी शिरकत की थी। और उसकी साइड लाइन के ऊपर एक और इजलास भी हुआ था जिसमें 4 ममालिक के वज़ीर खारजा ने शिरकत की थी, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान शामिल थे। जो मेरी इत्तला है कि वहां पर क्योंकि वो जब इजलास हुआ था तो उसी वक्त ईरान की तरफ से बहुत आप कह सकते हैं कि इंटेंस बॉम्बिंग की गई थी,
गल्फ कंट्रीज के ऊपर निशाना बनाया गया था, खास करके कतर के जो गैस के फील्ड्स हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा एक एंगर था जो अरब ममालिक थे खास करके, और वो ईरान से किसी भी तरह की बातचीत भी नहीं करना चाहते थे और ईरान के खिलाफ एक सख्त मौकफ अपनाना चाहते थे। जो मेरी इत्तला है कि पाकिस्तान ने वहां पर जो टेम्पर्स थे उनको ठंडा किया और पाकिस्तान ने कहा कि जो डायलॉग और डिप्लोमेसी है उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो मेरी मालूमात है कि उस जो 4 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ था, तो उसमें पाकिस्तान को कहीं ना कहीं टास्क दी गई थी कि अगर आप डिप्लोमेसी और सिफारतकारी के जरिए मामलात को हल करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें। तो फिर हमने देखा कि पाकिस्तान ने वो अपनी कोशिशें मजीद तेज की और जो उसमें ब्रेक थ्रू है, आई थिंक इतवार के रोज अब ये व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक कर दी है, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने अमेरिकी सदर ट्रंप से जो बात की और उसमें फिर पाकिस्तान एक गो बिटवीन बना। कुछ जो तजावीज हैं अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी उनका तबादला हुआ पाकिस्तान के जरिए, और जो अल्टीमेटम अमेरिकी सदर ट्रंप ने पहले दिया था कि वो ईरान की जो एनर्जी की तनसीबात है उनको निशाना बनाएंगे अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलते, तो उस अल्टीमेटम को उन्होंने 5 दिन के लिए तौसीह दे दी। तो मेरे ख्याल में जो ब्रेक थ्रू हुआ ये इतवार के रोज जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की टेलीफोन के ऊपर अमेरिकी सदर ट्रंप से बात हुई, और उसके अलावा ये भी इत्तलात है कि एक तरफ तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री और सिविल क़यादत तो राब्ते में थी, मुख्तलिफ जो प्लेयर्स हैं, जो ISI के सरबराह हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो मुसलसल जो अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे हैं मशरिक़ वस्ता के स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी सदर ट्रंप के जो दामाद हैं जेरेड कुशनर, जो इन सारे मामलात को देख रहे हैं, उनके साथ भी मुसलसल राब्ते में है। तो एक पूरा एक प्रोसेस है जो बिहाइंड द सीन इस वक्त भी चल रहा है और अल्टीमेटली अब कोशिश ये है कि किसी तरीके से इस्लामाबाद में ही फेस टू फेस अगर ईरान और अमेरिकी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात हो जाएं तो शायद उसमें कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। इदरीस, आपने इससे पहले जो अब तक की होने वाली पेशरफ्त का बताया, तो ये तो पाकिस्तान और इस खित्ते के लिए तो बहुत गैर मामूली बात है कि इस्लामाबाद में इस सतह के मुज़ाकरात के लिए कोई एहतमाम किया जाए, फिर अमरीकी नायब सदर का भी उसमें जिक्र हो। इब्तदाई कोई रद्द-ए-अमल आ सका है? क्योंकि अगर इसकी तस्दीक नहीं की गई तो फिर तरदीद भी नहीं की गई कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे और उसमें ये शख्सियात शामिल होंगे नहीं। ये तो खुद अपनी ज़ात में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, चूँकि जॉर्ज बुश के बाद कोई अमरीकी सदर या नायब सदर आए नहीं है पाकिस्तान। नहीं, बिल्कुल सही बात है और आई थिंक कि कंफर्म नॉट डिनाई इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत डेलिकेट सिचुएशन है। जो हम लोग से सोर्सेज ने बात की है वो ये है कि अमेरिका काफ़ी डेस्परेट है स्टेज पे कि किसी तरह से ये जंग ख़त्म हो, किसी तरह से, क्योंकि जब ये जंग शुरू हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था 4-5 हफ्ते चलेगी, 5वां हफ्ता शुरू होने वाला है कुछ दिनों में। तो आई थिंक काफ़ी डेस्परेशन है। मगर जैसे जॉन साहब ने कहा कि ईरान का ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है, उन्होंने 2015 से जो भी एग्रीमेंट्स किए हैं अमेरिका टूट चुका है। तो आई थिंक ये इसलिए कंफर्म नॉट डिनाई नहीं हो रहा क्योंकि ईरान की तरफ से आई थिंक अभी तक थोड़ा सा हेजिटेशन है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर ये टॉक्स, ये मुज़ाकरात चलते हैं इस्लामाबाद में तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी अहम एक स्टेप होगा क्योंकि ग्लोबल अरीना पे फिर यही आई थिंक वाशिंगटन की तरफ से भी मगर पूरी दुनिया की तरफ से ये होगा कि पॉलिटिकल और जो डिप्लोमेटिक पावर है पाकिस्तान की, आई थिंक वो फोरफ्रंट पे आएगी क्योंकि ये जंग जो है ना ईरान के लिए तो बुरी है ही, अमेरिका के लिए भी बुरी है मगर पूरे रीजन के लिए बुरी है। और आई थिंक अगर पाकिस्तान ये किरदार प्ले कर सके कि किसी तरह से ये ख़त्म कर सके तो आई थिंक बहुत ही फेवरेबली आई थिंक अमेरिका में मगर पूरी दुनिया में देखा जाएगा। जॉन सर, इस वक्त मज़ीद आप क्या शेयर कर सकते हैं आपके तेहरान में हालात से मुताल्लिक? इस सारी पेशरफ्त को मद्देनज़र रखते हुए आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अब ईरान ने जो अमरीकी नशरियाती इदारे CNN उनके रिपोर्टर, उनकी टीम को भी इजाज़त दी वहाँ पर रिपोर्ट करने की। पिछले 24 घंटे की पेशरफ्त क्या है ईरान के अंदर? देखिए, पिछले 24 घंटे के अंदर जैसे कि मैंने पहले कहा 79th वेव जो है वो लॉन्च हो चुकी है। आपने देखा था कि हमले यहाँ पे हुए थे इस्फहान और खुर्रमाबाद के अंदर। ईरान की तरफ से मिसाइल्स भी चलाई गई हैं दूसरी जगहों के ऊपर, इसराइल के अंदर और मिडिल ईस्टर्न एलाइज के ऊपर। और ये जो बात की गई है कि अमेरिका ने ईरान ने ट्रंप के अल्टीमेटम के ऊपर आने के बाद जो है वो नेगोशिएट करने का फैसला कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक कोई ईरान ने नेगोशिएशन का फैसला नहीं किया है। हाँ, बातचीत जरूर ईरान को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है दूसरे ममालिक की तरफ से कि आप आए बैठें, लेकिन ईरान ने अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दिया और डिनाई किया है कालीबाफ ने और अब्बास अरागची ने कि हम बात नहीं कर रहे। और आगे जाके भी हमें ये नजर आ रहा है कि ट्रंप ने जो 2 घंटे पहले स्टॉक मार्केट से, आई थिंक इदरीस साहब आप हैं, ही विल एक्सप्लेन इट बेटर, स्टॉक मार्केट के खुलने से 2 घंटे पहले ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी कि हम जो है वो 5 दिन का हमला डिले कर रहे हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो ऑयल प्राइसेस प्राइमरीली कंट्रोल करना चाह रहे थे। लेकिन हमने देख लिया कि हमले जो है वो ईरान ने भी किए और इसराइल ने भी साथ साथ हमले
किए हैं। तो आई थिंक प्रीमेच्योरली वी कैन नॉट से कि डेफिनेटिवली इसके ऊपर कोई निगोशिएशन में ईरान आके बैठेगा, क्योंकि सेंटिमेंट यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका जब दिल चाहे मारे और जब दिल चाहे वो पीस करे। ईरान में महसूस किया जा रहा है कि ईरान इज ड्राइविंग दिस वॉर एंड दे आर द वंस जो इस वक्त अपर हैंड में है, क्योंकि अमेरिका जो है वो एक तेल की बूंद भी नहीं ले जा पाया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, अकॉर्डिंग टू द ईरानियंस। तो ये अपने आप को विनिंग पोजीशन में देख रहे हैं और इकोनॉमिक कॉस्ट भी इतनी ज्यादा बढ़ा दी है। तो आई थिंक कि यहाँ पे भी वेट करके देखना पड़ेगा कि ईरान किस तरफ जो है वो लेके जाता है इस चीज को। कामरान यूसुफ, आज ईरान का इस मुज़ाकरात में शामिल होने पर आमादा होना एक बड़ा एक फैसला कुन होगा इन मुज़ाकरात के शुरू होने के लिए। तो अभी जिस तरह इदरीस ने भी कहा कि उनकी एतमाद का फुकदान बहुत ज़्यादा है। अमेरिकी सदर बराक ओबामा के दौर में जो मुआहदा हुआ यूरोप के साथ मिलकर, उसको अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ दिया। तो अब भी मुज़ाकरात जारी थे ओमान में, जिससे मुतालिक ओमान ने ऐलान किया कि बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है और उसके दौरान ही इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमला कर दिया गया। तो बिल्कुल ये नज़र आता है कि उनके लिए एतमाद करना, एतबार करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन पाकिस्तान की कोशिशें अब तक जो ईरान के साथ सिफारतकारी में की जाती रही हैं, उसके कुछ ना कुछ नताइज भी सामने आए हैं। उसमें अमरीकी ओहदेदारों के बयानात हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के बयानात के साथ हम देखें तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान से मुताल्लिक़ भी कई अहम बयानात दिए, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान की जानिब से जो कोशिशें की जा रही हैं, ईरान का साथ देने के अज़्म का इजहार किया जा रहा है। तो इब्तिदा में तो कुछ सख्त थे ईरानी बयानात, लेकिन फिर ये बात सामने आई ईरानी हुकाम के तवस्सुत से कि ख़ित्ते के दीगर ममालिक के ज़रिए से कोशिशें हो रही हैं कशीदगी कम करने की। तो पाकिस्तान ने ईरान को किस तरह से इंगेज कर रखा है इस सारे मामले में? देखें, ईरान के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि दो तरह आप डिप्लोमेसी को देखते हैं। एक तो जो पब्लिकली स्टेटमेंट दे रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने कल भी जब ये खबरें आई तो इसे उन्होंने फेक न्यूज करार दिया, लेकिन मैं उसको इस तरीके से नहीं लेता, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जो भी जारियत की, उनके सुप्रीम लीडर को असैसिनेट किया, उनके इंटेलिजेंस चीफ को, उनके बाकी जो मरकजी क़यादत थी उनको एलिमिनेट किया। तो अगर इस वक्त मुज़ाकरात की कोई शुरुआत है भी या कहीं बातचीत हो भी रही है, तो पब्लिकली ये ईरान को सूट नहीं करता कि वो ये एक्नॉलेज करें, क्योंकि उससे शायद उनके सपोर्टर्स में एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन मैं देखता हूं कि जो ग्राउंड पर चीजें हो रही हैं, अगर आप पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी ईरान के सदर के साथ टेलीफोन पर राब्ता हुआ, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ राब्ता होता है, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर के साथ राब्ता होता है। तो जो ग्राउंड पर सिचुएशन है वो कुछ और बता रही है। जो ईरान के स्टेटमेंट्स हैं वो मेरे ख्याल में अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए। अब इसमें जो पाकिस्तान के किरदार की अगर आप बात कर रहे हैं, वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त जो ईरान ने जब जवाबी कार्रवाई की तो गल्फ ममालिक के ऊपर भी उन्होंने हमले किए, ओमान के ऊपर जिसने पहले एक रोल प्ले किया था, इससे पहले जब जंग शुरू हुई थी, तो पूरे रीजन के अंदर अगर आप नजर दौड़ाएं तो ईरान के साथ कोई और मुल्क आपको खड़ा होता नजर नहीं आता, या उसके साथ इतना एतमाद नहीं है। सिर्फ एक ही मुल्क आपको नजर आता है और वो पाकिस्तान है। और मेरे ख्याल में इसलिए पाकिस्तान के पास लेवरेज भी ज्यादा है और ईरान को इस बात का अदराक है कि जंग बेशक अमेरिका के साथ उनकी जारी है, लेकिन जंग के दौरान भी आपको चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए होते हैं। ऐसे आपको दोस्त ममालिक चाहिए होते हैं कि जो आपके एडवर्सरीज के साथ बातचीत कर सकें। तो वो पाकिस्तान जो है अपना किरदार बहुत बेहतरीन तरीके से निभा रहा है, क्योंकि ईरान के साथ भी आपकी इंगेजमेंट है और ईरान ये भी जानता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इदरीस, आपने ये तो बताया कि जहां ये ऐलानात हुए हैं और मुज़ाकरात की बात चल पड़ी है, वहीं एक मिलिट्री बिल्डअप अपनी जगह मौजूद है, फ़ौजों की तादाद से मुतालिक, मिज़ाइलों की तैयारी से मुतालिक। लेकिन क्या किसी किस्म की कोई तब्दीली ऐसी देखी गई है जो बहैसियत सहाफ़ी और वहाँ सहाफ़ती इदारों ने नोट की हो, पेंटागन की तरफ से, वाइट हाउस की तरफ से, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से? चूँकि जब मुज़ाकरात की बात चल निकलती है तो फिर कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ नज़र आती हैं कि बयानात की शिद्दत कम हो जाए या उनकी जानिब से कोई बहुत सख्त मौक़िफ़ ना अपनाया जाए या फिर बात ना की जाए। जिस तरह वाइट हाउस की तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि ये बहुत हसास सिफारतकारी का मामला है और ये हम मीडिया पर नहीं इसके बारे में बात करेंगे। नहीं, जो हम लोग के जो पेंटागन सोर्सेज हैं और इंटेलिजेंस कम्युनिटी के सोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं कि कोई चेंज नहीं आया। जो मरीन्स जो जाते हैं ग्राउंड पे, जो 5000 आ रहे हैं मिडल ईस्ट,
वो अभी तक आ रहे हैं। हमने ये भी सुना है कि जो इनके जो एलीट ट्रूप्स होते हैं, जो 82nd एयरबोर्न, जो काफ़ी टफ सिचुएशंस में, जंग के हालात में जाते हैं, वो भी शायद मिडल ईस्ट की तरफ जाएं। तो हम लोग कोई चेंज नहीं देख रहे। जो बिल्डअप है वो कंटिन्यू कर रहा है। यूएस की जो स्ट्राइक्स हैं वो भी चल रही हैं और इजराइल की भी स्ट्राइक्स चल रही हैं। तो अगर आप देखें बातों में तो अमेरिका कह रहा है कि चांस है, मगर जो उनके मिलिट्री मूव्स हैं, जो उनकी स्ट्रैटेजी है, वो चेंज नहीं हुई है। और आई थिंक इसलिए ही इस्लामाबाद में, तेहरान में और वाशिंगटन के जो कई एजेंसीज हैं, पेंटागन और CIA, उनमें भी काफ़ी स्केप्टिसिज्म है। वो कह रहे हैं कि कोशिश तो होगी ये जंग ख़त्म करने की, मगर चांसेस लो हैं अभी तक।